हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 20। आज हम काल के बारे में जो स्टडी करेंगे, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में जिसका जो फोर्थ फॉर्म होता है, जो चौथा रूप है, जो जो फोर्थ फॉर्म है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने तीन जो फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पहले स्टडी कर लिया, सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, और अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, चालू एवं इसके सबसे पहले इसके बारे में समझने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का, कि इसमें सेंटेंस की संरचना कैसी होती है, वाक्य की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। वाक्य की संरचना मतलब हम कैसे वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब हमें पता है कि वाक्य की संरचना में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये हमें पहले ही पता है। अब इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें कर्ता, उसके बाद आता है हैज और हैव, प्लस इसमें आता है बीइंग, प्लस क्रिया का प्रथम रूप, उसके साथ क्या लगता है आईएनजी, प्लस कर्म। सब्जेक्ट हैज और हैव, प्लस बीइंग, प्लस B1 ING, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, वाक्य की संरचना है, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल में हम उसको सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये उसका है। अब हमें पता है कि हैज और हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैज जो क्रिया है उसका उपयोग किया जाता है सिंगुलर, मतलब एक वचन जो है कर्ता के लिए यूज करते हैं, और हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि हम पहले कई बार स्टडी कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि हम ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ क्या लगता है हैज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और मैं रिवाइज करती हूँ। और आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या होता है बहुवचन, उसमें हम क्या लगाते हैं हैव, और साथ में क्या लगाया जाता है बी। और हमें मालूम है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जिसमें कि आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें कि एग्जाम्पल के थ्रू, ही हैज बीन studying English since morning। ही के साथ हमने क्या यूज किया हैज, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। They have been studying English since morning। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि कहाँ पर ही के साथ हमने हैज यूज किया, दे के साथ हमने हैव यूज किया। ये इसको उसी एग्जाम्पल को हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करके कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, ये मैं आपको बता रही हूँ। दे हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से
अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं इसमें we have been studying English since morning. हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि ही, शी, आयु जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उनके साथ हमने हैज लगाया, बीन यूज किया V1 में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, जिसे स्टडी है, स्टडी में प्लस ing स्टडिंग। इसी तरीके से हमने बीन लगा के स्टडी के साथ ing यानी वर्ब के साथ ing का यूज किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये उसका स्ट्रक्चर हुआ। इसमें हम देखेंगे कि जो अगर हमें पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो हम हिंदी में कहेंगे कि इसमें क्या इसका जो सफिक्स होता है या इसके अंत में क्या शब्द यूज किए जाते हैं, वो है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसी तरीके से इसमें एक और होगा, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ये शब्दों को से के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, या हम इन सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल का उपयोग करना है। अब इन्हें उपयोग करना है मीन्स ये हमें इन सेंटेंसेस का उपयोग करना होगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया और स्ट्रक्चर के साथ हम ये देख सकते हैं कि कौन से ऐसे शब्द इसके बाद में अंत में आते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, यानी कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर या संरचना। अब मैं आपको बताऊंगी इसका उपयोग, यूज। Use of present perfect continuous. Present perfect continuous tense मतलब चालू वर्तमान काल, चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल का उपयोग किन किन सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला आता है इसमें टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट began in the past and still continue or like to continue in the future also. Means ऐसी क्रिया जो कि भूतकाल में संपन्न होती है लेकिन वर्तमान काल में भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है।
मतलब जो क्रियाएं पास्ट में शुरू होती हैं, भूतकाल में शुरू होती हैं और उसके बाद वो वर्तमान काल में भी कंटिन्यू है और उसके बाद हो सकता है कि वो भविष्य में भी चलती रहे। ऐसी क्रियाएं किसमें, ऐसे एक्शन जो होते हैं, ऐसी क्रियाएं जो होती हैं उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, कौन सा काल यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, जैसे he has been living in Mumbai since childhood. वह मुंबई में बचपन से रह रहा है। I have been teaching English for 2 years. मैं अंग्रेजी 2 साल से पढ़ा रही हूँ। अब आप यहाँ ये देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर यूज किया है सिंस टाइम के लिए, समय के लिए हमने क्या यूज किया है, सिंस और फॉर। क्या मेंशन करने के लिए, समय के लिए। समय के लिए हमने क्या यूज किया है, सिंस और फॉर। जैसा मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, सिंस का यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए। किसका यूज, सिंस का। और फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय या हम कह सकते हैं समय अवधि के लिए, समय अवधि या पीरियड ऑफ टाइम, फॉर। और यहां पे होता है निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे मैंने आपको कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बताया मतलब सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बताया है। फॉर मतलब फॉर 2 years, स्पान है यहाँ पे 2 साल का समय दिया है। फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर सेंचुरीज। तो जब पीरियड ऑफ टाइम या अनिश्चित समयावधि होगी या समय अवधि होगी, समयावधि दिया है, समय की अवधि दी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें हम क्या यूज करेंगे, फॉर। और अगर निश्चित समय दिया है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंस। तो ये हुआ कि हम पहला जो इसका फर्स्ट जो मेन जो रूल है कि हमें कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चालू एवं वर्तमान संपूर्ण काल का उपयोग करना है। अब आता है सेकेंड में बताती हूँ उसमें कि कौन सी और जगह पर हम कौन से जो है उस पर हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग होता है किन क्रियाओं के लिए, किस काम के लिए हम इसको कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल। तो हम इसका उपयोग करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम उसके उपयोग में दूसरा वाला जो हम सेकेंड पॉइंट है, to emphasize the continued and uninterrupted nature of the action even though it is completed। इसका मतलब यह है कि जारी रखे गए एवं निर्विघ्न यानी बिना रुके जो है निर्विघ्न काम पर जोर देते हुए, यद्यपि यह काम खत्म हो गया है। मतलब उन कार्यों के लिए जो कंटिन्यू है, अनइंटरप्टेड बिना रुके जो चल रहे हैं और वो
हो सकता है वो खत्म भी हो गए हैं, क्योंकि हमने जब कहा है परफेक्ट, परफेक्ट होना मतलब खत्म हो जाना किसी काम का। तो ऐसे काम जिसमें जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, द चिल्ड्रन have been playing in the garden all the day. बच्चे बाग में दिन भर खेलते रहे हैं। यहां पर भी लास्ट में क्या आया, रहे हैं, मतलब बच्चे क्या है, दिन भर बाग में खेलते रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो काम है वो कंटिन्यूड क्या है, खेलना, बिना रुके वो क्या है, दिन भर खेलते हैं, जिसको निर्विघ्न हम कह रहे हैं, अनइंटरप्टेड, क्योंकि उनको किसी ने रोका नहीं है, वो दिन भर खेलते रहे। लेकिन हो सकता है वो खत्म भी हो गया उनका खेलना, एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो क्या हुआ, क्या कहा हमने कि जो काम चल रहा है और जो दिन भर चल रहा है बिना रुके, ठीक है, और समाप्त भी हो गया है ना, चल तो रहा है, चल, अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अभी तक चल रहा है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो क्या हुआ कि वो खत्म भी है, खत्म हो गया है। तो ऐसे उसमें जिसमें क्या आता है, रहे हैं, तो ये क्या होगा, लास्ट में हमने क्या लगा, खेलते रहे हैं, खाते रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, क्या लगाएंगे हम, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल का उपयोग करेंगे। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। I have been writing letters the whole afternoon. मैं पूरी दोपहर भर पत्र लिखती रही हूं। यहां पर भी क्या आया, रहे हैं, रही हूं, मतलब क्या है, इसमें कौन सा एक्शन है जो चल रहा है, वो क्या है, राइटिंग, पूरे दिन चल रहा है, और हो सकता है कि वो खत्म भी हो गया है, लेकिन क्या है, जो काम है वो कौन सा, पत्र लिखने का काम दिन भर पूरे दोपहर चलता रहा है ना, ये लिखती रही हूं मैं। तो ये भी क्या हुआ, इसके लिए है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लेते हैं। तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ये लिया चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, तो हमने प्ले वर्क, खेलना, राइटिंग, है ना, और she has been doing homework the whole morning. वह प्रातः काल से गृह कार्य कर रही है। प्रातः काल से, वह पूरे प्रातः काल से गृह कार्य कर रही है, मतलब वो प्रातः काल से लगी हुई है होमवर्क करने में, कर रही है, रही है, रहे हैं और रही हूं, ये क्या हुआ, तो जो कार्य यहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, डूइंग, डू यानी करने का काम, होमवर्क करने का काम, तो जो चल रहा है जारी है और रुका नहीं है, और रुकने रुक, 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 बिना रुके काम क्या हुआ,
एंड हुआ, खत्म हुआ, तो खत्म भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये वाले इसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैं एग्जांपल बता सकती हूँ कि I have been teaching the students all the day। ऑल द डे मीन्स ये हुआ कि मैंने पूरे दिन भर में पढ़ाती रही हूँ दिन भर, लेकिन उसका एंड तो होगा, उसका वो काम कभी खत्म तो होगा, यानी खत्म भी हो गया है, लेकिन हमने उसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन वो काम चल रहा था, निर्विघ्न चल रहा था, लेकिन एक समय में आकर वो खत्म भी हो गया है। इसलिए उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने स्टडी किया कि चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सेंटेंस वाक्य की संरचना क्या होती है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल के बारे में। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के और वी स्टडीड अबाउट ऑल द 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो 4 फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के चारों फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। टिल देन, गुड बाय।